नमस्कार। कभी आयुर्वेद को एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरह सोचकर देखिए, जिसकी अनगिनत शाखाएं हैं, हजारों पत्ते हैं। लेकिन उस पेड़ का दिल क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो हर टहनी, हर पत्ते तक जान पहुंचाती है? आज हम आयुर्वेद की उसी आत्मा, उसी अदृश्य नींव यानी द्रव्य गुण शास्त्र की बात करने वाले हैं। और ये समझने वाले हैं कि क्यों इसके बिना आयुर्वेद की कल्पना करना भी नामुमकिन है। लेकिन इससे पहले कि हम द्रव्य गुण की गहराइयों में उतरें, चलिए एक मिनट रुकते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। आखिर कोई भी ज्ञान, कोई भी साइंस, कोई भी शास्त्र असल में इंपॉर्टेंट बनता कैसे है? उसकी अहमियत हम तय कैसे करते हैं? जवाब असल में बहुत सीधा है, दो चीजों से। एक, उसका प्रयोजन यानी उसका मकसद क्या है, और दूसरा, उसकी उपयोगिता यानी वो असल जिंदगी में कितना काम आता है। सीधी सी बात है, जिस शास्त्र का मकसद जितना बड़ा होगा और जिसका इस्तेमाल जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो चलिए अब इसी तराजू पर द्रव्य गुण शास्त्र को तौलकर देखते हैं। तो द्रव्य गुण कितना जरूरी है, ये समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब तो हमें आयुर्वेद के महान आचार्यों के शब्दों में ही मिल जाता है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस विज्ञान को इतना इतना बुनियादी क्यों माना। ये आयुर्वेद की वो परिभाषा है जो खुद आचार्य चरक ने दी है। जरा इस पे गौर कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज है। उन्होंने कहा आयुर्वेद वो साइंस है जहां जीवन के लिए अच्छे और बुरे पदार्थों, मतलब द्रव्यों और उनके गुण कर्म का ज्ञान मिलता है। ये एक लाइन ही द्रव्य गुण को आयुर्वेद के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर देती है। इसका मतलब साफ है, आयुर्वेद की जो पूरी इमारत है ना, वो द्रव्य गुण के ज्ञान की नींव पर ही टिकी हुई है। अगर आप ये नींव ही हटा दें तो आयुर्वेद की परिभाषा तक अधूरी रह जाती है। और ये सोच सिर्फ आचार्य चरक की ही नहीं थी। राज निघंटुकार ने तो एक बड़ी जबरदस्त तुलना की है। उन्होंने कहा कि एक भाषा का विद्वान जिसे ग्रामर यानी व्याकरण का ज्ञान ना हो, और एक चिकित्सक जिसे द्रव्यों मतलब औषधियों के गुणधर्म का ज्ञान ना हो, ये दोनों ही समाज में मजाक के पात्र बनते हैं। ये दिखाता है कि एक वैद्य के लिए द्रव्य गुण का ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प और लॉजिकल सवाल खड़ा होता है, एक पहेली जो कई विद्वानों के मन में आई है और जिसे समझना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि अगर द्रव्य गुण इतना ही फंडामेंटल है, आयुर्वेद की नींव है, तो फिर इसे आयुर्वेद के 8 अंगों मतलब अष्टांग जैसे काय चिकित्सा या शल्य तंत्र, उनमें क्यों नहीं गिना गया? ये तो सोचने वाली बात है ना। अगर ये नींव है तो इसे एक मुख्य पिलर की तरह क्यों नहीं दिखाया गया? और कमाल की बात देखिए, इस पहेली का जवाब भी हमें कहीं और से नहीं बल्कि खुद आचार्य चरक के विचारों से ही मिलता है। एक ऐसा जवाब जो इस विषय के गहरे सच को हमारे सामने लाता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 2 शब्द समझने होंगे। पहला शब्द है व्याप्य। व्याप्य का मतलब होता है वो चीज जो किसी बड़ी चीज के अंदर समाई हुई हो, जैसे पेड़ की टहनियां। तो इस केस में आयुर्वेद की जो 8 शाखाएं हैं यानी अष्टांग, वो व्याप्य हैं। और दूसरा शब्द है व्यापक। व्यापक का मतलब है वो जो सब कुछ अपने अंदर समा ले, जो हर जगह मौजूद हो। तो अगर 8 शाखाएं पेड़ की टहनियां हैं, तो द्रव्यगुण उस पेड़ का तना और उसकी जड़ें हैं, जो हर एक टहनी तक पहुंचता है और उसे जीवन देता है। ये सर्वव्यापी है। तो उस पहेली का जवाब मिल गया। द्रव्य गुण को एक अलग शाखा के रूप में इसलिए नहीं गिना गया क्योंकि वो सिर्फ एक शाखा है ही नहीं। वो सर्वव्यापी ज्ञान है जो हर एक शाखा के अंदर मौजूद है, चाहे वो सर्जरी हो, बाल रोग हो या कुछ और। ये एक अंग नहीं है, बल्कि ये पूरे शरीर में दौड़ने वाला वो खून है जो हर अंग को जिंदा रखता है। ये सभी शाखाओं का आधार है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ देखते हैं। हमने देखा कि द्रव्य गुण आयुर्वेद की परिभाषा का ही केंद्र है। एक वैद्य के लिए ये ज्ञान अनिवार्य है, और ये कोई एक शाखा नहीं बल्कि वो ज्ञान है जो आयुर्वेद की हर शाखा में समाया हुआ है, और यही चीज आयुर्वेद को शाश्वत यानी इटर्नल बनाती है। इन सभी तर्कों को, इन सभी प्रमाणों को देखने के बाद हम एक ही बिल्कुल साफ और अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं। और वो निर्णय ये है कि आयुर्वेद के विशाल शास्त्र में द्रव्य गुण शास्त्र का स्थान सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं बल्कि अद्वितीय है, यूनिक है। ये वो नींव है, वो हृदय है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है।
तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है। इन सारी बातों को जानने के बाद क्या वाकई द्रव्य गुण के ज्ञान के बिना आयुर्वेद प्रैक्टिस करने की कल्पना भी की जा सकती है? शायद इस सवाल का जवाब ही इसके असली महत्व को सबसे अच्छे तरीके से बयान करता है।